Class 10. Today our topic is terms about simple pendulum time period. The time taken to complete one vibration is called time period, which is given by the formula T is equal to 2 pi L by G whole under root. ठीक है, अब ये टाइम पीरियड असल में होता क्या है, हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम की फिगर है। यहाँ से ए से लेकर बॉडी पहले मीन पोजीशन पर आई और बी की तरफ गई और वहां से बी से रिटर्न होकर दोबारा ए पर आई। अब उसने इतनी ट्रैवलिंग के दौरान जो डिस्टेंस टाइम गेन किया, जो टाइम यूज किया, उसको इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मतलब टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन। ठीक है, अब इस सारी बात को हम एक बार फिर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज टी इक्वल टू पाई एल बाई जी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में। इफ वी डबल द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इट्स टाइम पीरियड इंक्रीज्ड बाय अंडर रूट 2 टाइम। आपने यहाँ पर ये जहन में रखना है कि अगर डबल वाला वर्ड आए तो इसका टाइम पीरियड डबल नहीं होता, क्या होता है, अंडर रूट 2 टाइम, मतलब थोड़ा सा कम। ठीक है, अंडर रूट 2 टाइम और ये 1 पॉइंट समथिंग होता है। अब t इज इक्वल टू 2 बाई एल बाई जी, ये फार्मूला l इज डबल्ड एज 2l, ये 21 नहीं है, 2l है। ठीक है, अगर ये 2l है तो मतलब l की जगह पर 2l लगा दें तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अब न्यू वन टाइम पीरियड विल बी t डैश इज इक्वल टू 2 बाय 2l ओवर g। 2 क्योंकि अंडर रूट के अंदर है इसलिए इसको हम अंडर रूट से सेपरेट करके बाहर ले आते हैं। बाहर ले आएंगे तो अंडर रूट साइन समेत आएगा। अब बाकी जो रिमेनिंग चीज है वो वही है जो कि हमारे पास यहाँ पर t थी। ठीक है, t की जो वैल्यू थी वो ये वहां पर दोबारा है, अंडर 2 सेपरेट हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम l को डबल कर दें, मतलब लेंथ को डबल कर दें ऑन अर्थ, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है। मतलब डबल नहीं होता है, क्लियर कट बात डबल नहीं होता। क्या होता है, अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी नहीं होता। क्या होता है, इंक्रीज होता है, अंडर रूट 2 टाइम। वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। मतलब जहां ए से लेकर B पर गई और B से वापस A पर आई, या O से लेकर A पर गई, A से वापस O की तरफ आई और फिर B की तरफ गई और फिर O पर मेन पोजीशन पर आई, या B से लेकर A पर गई और A से वापस B पर आई, तो इसने एक हमारे पास सीक्वेंस कंप्लीट किया, एक राउंड कंप्लीट किया। ये जो राउंड है, ये जो एक इसकी ऑसिलेशन है, इसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। ठीक है, ये स्मॉल f क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है किसकी, इस कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है, सिंपल पेंडुलम है या एनी अदर ऑब्जेक्ट जो कि SHM मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो उसकी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि वाइब्रेशन क्या होती है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम क्या, सेकंड। अगर एक सेकंड में वो कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसका फार्मूला होता है 1/t, मतलब जो टाइम पीरियड हमको, टाइम पीरियड जो टाइम टेक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन होता था, वो उसको अगर हम रेसिप्रोकल में ले जाएं तो वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side of mean
टू द एक्सट्रीम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब ये हमारे पास जो मीन पोजीशन है, इसमें मीन पोजीशन से इस जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक्सक्यूज मी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मीन टू एक्सट्रीम ए या मीन टू एक्सट्रीम बी, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। इस डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए या एक कंप्लीट साइकिल के लिए या एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए तीनों वर्ड यूज होते हैं। तीन वर्ड का एक ही मतलब है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए मीन पोजीशन के दोनों साइडों पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होता है, विच इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द SHM मोशन, ठीक है। और मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरफ होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम पहले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम मास स्प्रिंग सिस्टम किया था, वही टॉपिक। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट ए फिक्स मीन पोजीशन। मतलब SHM मोशन की बुनियादी बातें हैं ये चार, कि SHM मोशन हमेशा उसको कहेंगे जिसमें बॉडी एग्जीक्यूट होगी अपनी मोशन ऐसी कि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द फिक्स मीन पोजीशन होगी। इट्स एक्सेलेरेशन ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी है इस टाइप की मोशन की कि उसका एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हर वक्त मीन पोजीशन की तरफ होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये भी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि मीन पोजीशन से हम जितनी दूरी पर चले जाएंगे उतनी ही स्पीड से ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ रिटर्न होकर आएगा। मतलब एक्सेलेरेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम मीन पोजीशन से दूर चले जाएंगे एक्सेलेरेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम। ये बेसिक डेफिनेशन में हमने कहा था कि जो वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पर एक तो मैक्सिमम होती है और दूसरी यूनिफॉर्म होती है, जबकि एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी मुकम्मल तौर पर खत्म होकर एक्सेलेरेशन में तब्दील हो जाती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक फिनिश हुआ। इंशाअल्लाह कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।